surface areas 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 and 9 were done. क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज. A cubical block of side 7 centimeters. A cubical block of side 7 centimeters is surmounted by a hemisphere. What will be the greatest diameter of the hemisphere and find the total surface area? Find the surface area मतलब कि total surface area. क्वेश्चन नंबर 4. एक क्यूबिकल ब्लॉक है. We have a cubical block जिसका 7 सेंटीमीटर है. साइड आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है. This is mounted by a hemisphere. कुछ इस तरीके से ऊपर है. मैंने फिगर थोड़ी ज्यादा ऊपर बना दिया है और सब बेकार हो गए. फिगर बहुत ज्यादा ऊपर बना दी. ये इस टाइप से रहेगा. हेमिस्फीयर ऊपर हमने लगाया हुआ है. 7 सेंटीमीटर उसका साइड है. तो डायमीटर इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा? That would be equal to the edge. Diameter will be equal to the edge, that is 7 centimeters. So diameter of hemisphere is equal to edge of cube, which is equal to 7 centimeters. जिससे जो रेडियस है वो हमारा आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है? इसका सरफेस एरिया निकालना है. सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है. इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया. यही होगा इसका. गलत है. आपको यहाँ पे नजर क्या क्या आएगा? आपको एक क्यूब नजर आ रहा है. तो क्यूब के लिए आप सबसे पहले ले लोगे टोटल सरफेस एरिया. फिर आपको फिर क्या विजिबल होगा? जो क्यूब हमने रखा हुआ है ऐसे, उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल नजर आएगा जिसका कर्व सरफेस एरिया आ रहा है. ऊपर से क्या आ रहा है? उसका कर्व सरफेस एरिया. तो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. लेकिन जब हमने इसका टोटल सरफेस एरिया लिया था क्यूब का और उसके ऊपर से हेमिस्फीयर ऐसे हमने रख दिया बंद करके, तो ये जो सरफेस है, ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ऊपर का क्या हो गया? हाइड हो गया. जो कि हमारा किसका था? क्यूब का जो ऊपर वाला टॉप एरिया है उसके अंदर था. तो वो क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा. तो उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस. तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल जो ऊपर की तरफ आ रहा है, सर्कुलर रीजन जो आ रहा है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हो जाता है बेटा 6a². कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² माइनस सर्कल का एरिया होता है πr². तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 6a² प्लस πr². साइड आपके पास है 7/2/7. रेडियस कितना है? दैट इज 7/2. ये टीएसए लेना है सीएसए लेना है, ये सोचना पड़ेगा इसी फिगर्स में, क्योंकि आपको बोल रहा है सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया. सब लोग क्या करेंगे? टोटल लेकर दो टोटल अप्लाई कर दोगे. नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होता. आपका कोई भी जो सरफेस आ रही है उसको इमेजिन करो क्या है? वो एक क्यूब है. तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया. ऊपर से हमने क्या कर दिया? एक स्क्वायर रख दिया. तो स्क्वायर के ऊपर का कर्व पार्ट जो का वो नजर आएगा, तो उसको प्लस कर दिया. लेकिन जो स्क्वायर को हेमिस्फीयर का ऊपर रख दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? क्यूब का जो ऊपर वाले फेस में जो सर्कुलर पार्ट था ये छुप गया है. तो उसके एरिया को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. समझ आ गई थी सभी को? आई डिड दिस. हाँ, ये भी ठीक है. अरे आदित्य चड्डा, सेम तो है यार. जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर देता है. ठीक है, एक ही बात है.
77/2 is 38.5. 49 into 6 147. 2s are 294. ऐड कर लो 332.5. 332.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका उल्टा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था। यहाँ पे भी कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन के अंदर था कि आपके पास जो क्यूबिकल बॉक्स आपका जो गिवन है उसके टॉप पे हमने हेमिस्फीयर को रख दिया था। इस बार क्या बोल रहा है वंशिका, रीड करो। हेमिस्फीयर को हमने क्या करा, डिप्रेशन इज कट आउट, उसके अंदर से रिमूव कर दिया है। अगर ये क्यूब है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन पहले ऊपर रखा था, अब इसके अंदर से क्या करा है, निकाल दिया है। हेमिस्फेरिकल उसके अंदर से निकाल दिया गया है। तो डायमीटर यहाँ पे था L, तो रेडियस हो जाएगा L/2, और ये साइड है ये आपकी किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल, तो ये भी कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। ये भी क्लियर है सबको। तो यहाँ पे जो साइड है वो आपकी डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। डायमीटर L है तो रेडियस L/2। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखने में क्या दिख रहा है, एक क्यूब नजर आ रहा है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। फिर जब हेमिस्फीयर उसके अंदर निकाल लिया मैंने, तो एक नई डिप्रेशन अंदर की तरफ, ऐसे कर्व सरफेस एरिया अंदर की तरफ नजर आ रहा है ये वाला, तो उसको प्लस कर लेंगे। लेकिन जब मैंने ऐसे ऊपर से क्यूब आउट करा था, रिमूव जब मैंने उसमें से हेमिस्फीयर करा था, तो फिर दोबारा से ये टॉप फेस का ये जो सर्कुलर रीजन है ये क्या है, रिमूव हो गया था, क्योंकि ऊपर का फेस देखने में अब ऐसा था, तो ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया। तो इस पार्ट को हटाएंगे तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करेंगे, 6a² प्लस पाई r², रेडियस L/2, और साइड को L सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास। साइड जो है वो L के इक्वल है, तो आपके आ जाएगा 6l² प्लस पाई L/2², 6l² प्लस पाई L²/4 आंसर आ जाएगा। फर्दर इफ यू विश आप एलसीएम निकाल सकते हो, 24l² प्लस पाई L²/4। हाँ कर बोलो बेटा। अंदर से निकाले तो वॉल्यूम नहीं बेटा, अंदर से निकाल रहे हैं तो ये नहीं पूछा कि वॉल्यूम, अगर यहाँ पे वॉल्यूम पूछता तो क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हम बात करते हैं कि कितना एरिया तुम्हें दिख रहा है। अगर वॉल्यूम बोलता तो मैं क्या करता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देते, ठीक है ना। क्लियर है भाई, परफेक्ट। अब क्या कर रहे हो तुम, L²/4 तुम्हारा, अरे शाबाश, अरे वन चहुजा सेम है, L² देख कॉमन लेगा, 4 तो 24 प्लस पाई सेम आएगा। आ रहा डाउट है इसमें? अच्छा अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में डाउट है, तो डाउट है कैसे करें। आप सोचो आपके घर क्यूब है, इतना बड़ा सा कोई क्यूब है, और क्यूब के अंदर से आपने हेमिस्फीयर ना निकाल दिया, हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो हमें नजर क्या आएगा, आपको 5, मैं इसको दूसरे तरीके से करवाता हूँ, नहीं तो आपको और वाला जो इसका है उसको और क्या नजर आएगा, आपको नजर क्या आएगा, जो बाकी 5 साइड है, 4 साइड जो गई और बेस हो गया, जो 5 साइड का एरिया नजर आएगा आपको, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 5a² आएगा, ठीक है।
प्लस फिर क्या नजर आएगा, अंदर की तरफ एक सरफेस बन रही है जो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो टॉप फेस था, टॉप फेस कुछ इस टाइप से था, तो उसमें एरिया कहाँ रह जाएगा, ये वाले पार्ट पे एरिया रह जाएगा। तो इस पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, पूरे इस पार्ट का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, ठीक है, अब क्लियर है। तो यही हमने याद करा था, 5 प्लस ए 6a स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, जिसको नहीं भी क्लियर था। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर आपके पास राइट साइड पे बनी हुई है, गुलाब जामुन जैसी फिगर है इसकी, और गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, तो उससे आपको याद आ जाएगा देख के कि जो गुलाब जामुन है, जो कैप्सूल है, वो कैसे बनता है, एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर्स को कंबाइन करके, एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर को कंबाइन करके टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ 14 है और डायमीटर 5 mm है। टोटल लेंथ 14 mm 5 mm। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया के लिए क्या क्या मेरे को नजर आ रहा है, अन्य क्या लेंगे बेटा इसके अंदर, सरफेस एरिया निकालना है इस कैप्सूल का, क्या होगा, देखो ना आपको गिवन है, सोचो एक कैप्सूल गिवन है, इसका क्या क्या तुम्हें नजर आ रहा है, गुड जपनीत, हेमिस्फीयर का तो सीएसए निकलेगा, हेमिस्फीयर का सीएसए निकलेगा, इधर भी सीएसए इधर भी सीएसए, और सिलेंडर का क्या करूं, सिलेंडर का क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया की कर्व सरफेस एरिया, इशरत कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि मेरे को नजर क्या आएगा, इसका कर्व और इसका कर्व नजर आएगा, जो हो जाएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हमें लवलीन और साथ में उनकी फ्रेंड वंशिका दोनों मिलकर बताएंगे कि डायमीटर कितना लेंगे बेटा हम लोग, डायमीटर कितना है, 13 है, शाबाश, 14 है डायमीटर। आप क्या कर रहे हैं बेटा, लवलीन सॉरी वंशिका, डायमीटर कितना बेटा, 14 है, वेरी गुड, भगवान इनको पास कराए, हम तो पास नहीं करा सकते। ये डायमीटर कितना है, ये रहा, ये 5 गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी वंशिका, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, करण 9 mm 9, एनीवन एल्स, प्रप्रीत, गणेश, क्या नहीं, नहीं क्या नहीं, हाँ भाई वंशिका, हाइट 9 होगी क्योंकि 5 हाइट 9 होगी 5 होगी, 9 होगी हाइट, क्योंकि अगर ये रेडियस है तो इसका ये भी क्या रहता है, रेडियस रहता है, तो ये 2.5, ये वाला पार्ट भी 2.5, पूरी लेंथ 14 है, 2.5 दोनों तरफ से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 mm आ जाएगा। तो तनिष सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे में से 2 पाई आर कॉमन ले लो, h प्लस 2r, रेडियस आपके पास है 5/2, 3.14 यूज करना है क्वेश्चन में, नहीं यूज करना, हाइट हमारे पास है 9, 2r का मतलब डायमीटर 5, 2 से 2 कैंसिल, 22/5 मल्टीप्लाई बाय 5 into 7, दोनों को ऐड करेंगे 14,
220 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैंने व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड करा है और फॉरवर्ड कर दूंगा मैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। तो नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है, या नीचे कोन है ऊपर सिलेंडर है? देख के बताओ, रीड करो इसको। मंचिका, नीचे कोन है ऊपर सिलेंडर है, या नीचे सिलेंडर ऊपर कोन, क्या है बेटा? गुड तनीषा, जपनीत, आदित्य, बोलो बेटा। लवलीन, ऊपर कौन है, नीचे सिलेंडर है? पक्का? पक्की बात है, सही है, क्योंकि नीचे सिलेंडर होगा तभी तो वहां पे खाना खाओगे, और ऊपर क्या होगा, कौन लगा होगा। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 and 4, तो फिगर बनाओ। नीचे सिलेंडर है टेंट में और ऊपर की तरफ कोन है। हमें गिवन है कि डायमीटर 2.1 मीटर है। 2.1 मीटर बड़ा छोटा टेंट है, खाना का नहीं देगा। रेडियस हो जाएगा 2.1/2, 21/2 मीटर्स रेडियस है, हाइट 4 मीटर्स, and the slant height of the conical top is 2.8. Find the area of the canvas used for making the tent. टेंट को बनाने के लिए कैनवस, कैनवस मतलब कपड़ा, कितना लगेगा? प्रांजल, कितना लगेगा? जसकरण, अच्छा उल्टा ले रहा हूं, ये उल्टा लिया हुआ है। डायमीटर 4 है, डायमीटर 4, तो रेडियस 2 हो जाएगा, और हाइट जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, अब ठीक है ना, ये 2.1 आ जाएगा। तो प्रांजल बताओ बेटा, इसमें कितना क्लोथ यूज होगा, ये ठीक निकालना है हमें। CSA ऑफ सिलेंडर तो CSA ऑफ कौन आएगा? गुनीत सिंह नहीं, क्या आएगा गुनीत? वंशिका लवलीन, तनिष वर्मा, टॉपर फ्रॉम होम, बताओ ना फिर। क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये टेंट है, टेंट में कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा ये बताना है भाई। चैट बॉक्स पे लिख दो आयरा, वंश। हाँ, टोटल सर्विस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सर्विस एरिया ऑफ दी कोन, ये नलायक है। अरे टोटल सरफेस एरिया क्यों लेंगे, हमें टेंट में कपड़ा कहाँ लगा होगा, या कर्व पार्ट में लगा होगा। फ्लोर पे थोड़ी कभी टेंट कपड़ा लगा होगा, ऊपर कपड़ा लगा होगा तो धुआं कैसे निकलेगा, बंद हो जाएगा पूरा टेंट। ऊपर लगाने का कोन का फायदा क्या हुआ? तो कहाँ पे लगा? इसके कर्व सर्विस एरिया में, ऊपर वाले के भी कर्व सर्विस एरिया में। क्लियर है, दोनों में सीएस से लेंगे। भूल गए हो ना, बहुत टाइम से शादी में नहीं गए, शादी में गए हो तो सर याद नहीं रहता। क्या करे सर, हमारे सारे थोड़ी, हाँ ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, सिलेंडर का कर्व सर्फेस एरिया 2 पाई r है, ऊपर का पाई r है, पाई r कॉमन 2h प्लस l, 22/7, रेडियस इज 2, हाइट 2.1, लेंथ स्लांट हाइट 2.8 है। टेंट नीचे होता है लेकिन कपड़ा नहीं लगता नीचे, वो कारपेट होता है नीचे की तरफ, यहाँ कारपेट लगता है, कैनवस साइड्स पे होता है। 44/7, 4.2 प्लस 2.8 is 7, तो 44 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा यहाँ पे। वेरी गुड वंश, हो जाओ एंड आदित्य, वेरी फास्ट।
इसके बाद आपको कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस इफ द टेंट द कैनवस कॉस्ट इज 500 per meter square. Good Harsh. Cost of 1 meter square 500. 44 मीटर स्क्वायर के लिए 44 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 22,000 आंसर आ जाएगा इसका। नोट कर लो यहाँ तक सब लोग। अगर इस क्वेश्चन में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर लूंगा तो हम इसका भी वॉल्यूम लेंगे, इसका वॉल्यूम, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट तो आपके पास किसके अंदर, नीचे आपके पास पाई आर स्क्वायर एच और ऊपर आपके पास हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऊपर वाले के लिए हाइट जो होगी वो डिफरेंट होगी, निकालनी पड़ेगी आपको अगर यहाँ पे आया तो। ठीक है काव्या, और किसी का डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। From a solid cylinder whose height is 2.4 and diameter 1.4, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out from a solid cylinder जिसकी हाइट 2.4 है हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4, तो रेडियस आ जाएगा 0.7। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area to the nearest centimeter square. तो ये क्या बोल रहा है कि इसके अंदर से एक कोनिकल कैविटी हमने पूरी की पूरी रिमूव कर दी है। सिलेंडर में से एक कोन हम लोगों ने रिमूव कर दिया, तो क्या बच जाएगा, हमें उसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है। तो तनिष्क ट्राई करेंगे, बोलो तनिष्क। total surface area of cylinder minus टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस total surface area of टोटल एरिया ऑफ कोन। एक मैं छोटी सी फ्रेज मैंने भी लिखा हुआ है, ऐसा मैं लिखा होता ना, नीचे क्योट लिखा होता है, क्योटी बोलते हैं ना, उसके नीचे अपना नाम लिख देना, मेरा वाले भी लिख देना, गूगल पर डाल देना सब लोग। अब गधा वाले लेंगे ना, गधा, नो मैटर हाउ मच यू टीच हिम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नजर क्या आएगा मेरे को, ये इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का नजर आएगा, फिर ये ऊपर का एरिया ये भी मेरे को नजर आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, ऊपर का आ जाएगा एरिया ऑफ टॉप जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फिर अंजिका प्लस मेरे को जब मैंने इसके अंदर से निकाल दिया है तो वहां पे एक नई सरफेस बन गई है, तो वो भी मेरे को विजिबल होगी, और वो क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हम यहाँ पे वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अगर वे वॉल्यूम करते, अगर वॉल्यूम होता तो क्या होता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे एरिया बोल रहे हैं, क्या दिख रहा है, ये बाहर एक कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा सिलेंडर का, ये ऊपर का बेस नजर आएगा, और ये वाला पार्ट पूरा आएगा अंदर का, जो कोनिकल कैविटी हमने निकाल दी, ये आ जाएगा पूरा। तो सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। एल हमारे पास है नहीं तो एल हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 5.76 प्लस 0.549 which is equal to 6.25।
तो slant height L, this will be equal to 2.5. तो क्या पता है कोण में नीचे वाला पार्ट भी निकालो। कौन का ये वाला पार्ट, ये तो ऑब्वियस ही बात है, निकाला होगा देख तो कौन निकलेगा बाहर, तो उसको मैंने है सीएससी भी ले रहे हैं। क्योंकि अंदर का पार्ट नजर आएगा ना। ठीक है बंच, वेरी गुड। तो टू पूरी इक्वेशन में से पाई आर कॉमन 2h प्लस आर प्लस एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास 0.7, वाइस ऑफ हाइट इज 4.8 प्लस रेडियस 0.7 प्लस 2.5, 22/10 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 प्लस 2.5, 5.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा गरीब, कितना होता है 5.5 प्लस 2.5, 8 आ जाएगा। तो 22 into 8, 176 divided by 10, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलेगा तो राउंड ऑफ हो गया, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, दैट विल बी 18। ये एक्सरसाइज हम लोगों की पूरी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट अब आए थे एग्जांपल पे आ जाओ। हो गया एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में आपका बोल रहा है रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, टॉप मतलब लट्टू at his birthday present which surprisingly had no color। बर्थडे में गिफ्ट मिला और उसके ऊपर कलर भी नहीं हो रखा था। He wanted to color it with the crayon. The toy is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeters in height and diameter is 3.5. तो find the area। अब लट्टू में पेंट करने के लिए नजर क्या क्या आएगा, दोनों का कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा, टोटल तो लेंगे नहीं तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, निकालो इसका आंसर। पूरी की हाइट 5 है और डायमीटर 3.5 है। अब डायमीटर 3.5 है, रेडियस 3.5 डिवाइड बाय 2, 7/4, और जो कंप्लीट हाइट है वो 5 है। तो हाइट ऑफ कोन कितना होगा प्रप्रीत सिंह एंड गर्ल, हाइट ऑफ कोन बुक में देख के तो वही बता देगा कितना हो जाएगा प्रप्रीत। हाँ भी वंशिका फुल्लीन 27/4, शाबाश। ये पूरी हाइट 5 है, रेडियस 7/4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा रेडियस, तो ये पार्ट हो गया 7/4, ये पूरा 5 है, तो ये जो नीचे वाली जो हाइट है हो जाएगी 5 - 7/4 विच इज इक्वल टू 13/4। अब कर्व सरफेस एरिया लेना है तो कोन की स्लांट हाइट भी होनी चाहिए। स्लांट हाइट क्या होता है, L इज इक्वल टू h² + r², हाइट 13/4 है, 169/16 माइनस रेडियस 7, 49/16, 120/16, 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 30/4, 30/4 इज 7.5, तो स्लैंटेड आ रही है √7.5। गलत है ये गलत करा है क्या आपने, क्या गलत है भाई,
क्या प्लस 49/16। हाँ शाबाश, यहाँ पे प्लस आएगा तो दोनों को ऐड करेंगे, मेरे से गलती हुई है ये, फिर आ जाएगा 218/16। तो 218/16 को 2 से ऊपर नीचे डिवाइड सॉल्व करने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 218 डिवाइड बाय 4, ऊपर रूट आ जाएगा, नीचे रूट 16 पे रूट डालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 218 का स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर बनाएंगे, यहाँ पे बचा 2 तो 1 1 जा 1, रिमाइंडर आ जाएगा प्लस 1, तो 1 + 1 आएगा 2 और आगे डैश, पूरा पेयर नीचे उतर जाएगा, तो ये आपका 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। राइट साइड पे हमारा 118 है, ये आ जाएगा 24 4 जा 96, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4 + 18 22, 24 + 4 28, और आगे आ जाएगा डैश, डेसिमल लगाएंगे तो आपके पास 2 0 आ जाएंगे। फर्दर किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से कि 287 into 7 देखो, और 288 into 8 चेक करो किससे करेंगे। 287 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना आ रहा है, या 288 into 8 लेंगे। मैम देखने से मैथ्स नहीं आएगा, करना पड़ेगा, समझ रहे हो। 287 लेंगे तो कितना होता है 287 into 7 कितना आएगा 2009 आ रहा है, एक कह रहा है 2016, शाबाश। 287 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, आखिरी में 9 आएगा, 6 नहीं आएगा, 2009। देखो 1989 ये भी ठीक है, 2016 अलग अलग आंसर है भैया, ये तो मल्टीप्लाई भी भूल गए 10वीं के बच्चे। 287 + 7 294 और आगे डैश आ जाएगा, 191 रिमाइंडर, फिर डेसिमल लगा तो 2 दोबारा से, यहाँ पे 2 zeros आ जाएंगे, अब यहाँ पे 294 आ गया, अब ये 4 डिजिट नंबर बन गया, तो यहाँ पे अब दोबारा से 6 आया 7 आएगा, चेक करो 2946 into 6 या 2947 into 7, 2946 multiplied by 6, 2947 into 7 7 आएगा, 2947 into 7 एक तरह 6 आएगा, 6 आ गया। ये 294 कैसे आया है, 294 287 plus 7 is 294, 6 से जाएगा। आने कैलकुलेटर से कर रहे हो, उसके बाद भी गलत हो रहा है। 17676 तो हमारा इसका आंसर आ गया आपका 14.76 डिवाइड बाय 4। आदित्य डिवाइड करके कितना आंसर आ रहा है, 14.76 डिवाइड बाय 4 7.38, और 7.38 का हाफ करेंगे तो 3.69 आ रहा है, दिस इज 3.69। और ये जो आंसर हमारे सारे अप्रोक्सीमेट है, इसको पेंट करने के लिए कर्व सरफेस एरिया चाहिए था हमें, एरिया टू बी पेंटेड, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एन प्लस ऊपर वाले का सरफेस एरिया पाई आर 2πr², दोनों स्टोर ना करो, बाहर भेजना पड़ जाएगा दोनों को। 22/7 into radius is 7/4, 3.69 plus twice of radius is 3.5, 11/2 multiplied by 7.19, कितना आंसर आएगा देख लेना, जो भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आंसर 39.45, 39.545, तो 55 कर देंगे इसको अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2,
अब एग्जांपल नंबर 2 आप क्या खुद भी सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में। 4th एंड 5th क्वेश्चन दोनों हमने सेम इसी टाइप के करे थे। तो ये जो एग्जांपल है ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए एग्जांपल नंबर 3 पे। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. The height of the entire rocket is 26 while the height of the conical part is 6 centimeters. इस टाइप से रॉकेट बना हुआ है और नीचे की तरफ एक सिलेंडर है। पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो 26 है, लेकिन ऊपर कोन की हाइट जो है वो आपको 6 गिवन है। तो सिलेंडर की जो हाइट है ये आपके पास 20 आ जाएगा। फर्दर if the conical portion, the base of the conical portion has diameter 5 और cylindrical portion का diameter आपके पास 3 है, तो ये ऊपर वाला रेडियस है। एक काम करते हैं, ऊपर के लिए कैपिटल यूज कर लेते हैं, नीचे के लिए स्मॉल। और यहाँ पे diameter 5, रेडियस 5/2, नीचे डायमीटर 3 है, तो रेडियस आपके पास 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कह रहा है हमें इस पूरे को पेंट करना है, इस पूरे को पेंट करना है। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऊपर वाला ऑरेंज पेंट होगा, एंड सिलेंड्रिकल पार्ट जो नीचे का वो येलो है, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट टू बी पेंटेड। ऊपर ऑरेंज नीचे येलो, तो ऑरेंज के लिए पहले निकालेंगे एरिया फॉर ऑरेंज पेंट। अब ऊपर पेंट कहां पे होगा? कोनिकल पार्ट पे, तो नजर क्या आएगा इसका? क्रॉस सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस क्या करना है? तो ये वाला जो एरिया साइड का, ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट कौन सा है? कोन की बॉटम सरफेस एरिया इस टाइप से है और नीचे सिलेंडर का इतना माइनस कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या पेंट होगा? ऑरेंज पेंट होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? बड़े सर्कल में छोटा वाला सर्कल माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर ऊपर कोन के लिए जो कि 5/2 है, स्मॉल आर आपका सिलेंडर के रेडियस के लिए, ठीक है। या इसको वैसे भी कर सकते थे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लेके ये सर्कुलर पार्ट को उसमें से माइनस भी कर सकते थे, वो भी ठीक है, एक ही बात है। हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पूरे से पाई कॉमन लेके आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब येलो पेंट कहाँ करना है? येलो पेंट हम यहाँ पे इसके टॉप सरफेस एरिया पे करेंगे, सिलेंडर के, और सिलेंडर के बेस पे पेंट करेंगे येलो। येलो पेंट करने के लिए टॉप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πRh और बेस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 2πr, 2 कॉमन नहीं आएगा, पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 2h प्लस आर। ऑरेंज का एरिया 51.07 आ रहा है। सर्च सोमेर स्पर्श क्रॉस चेक करो बेटा, ये आ रहेगा 51.07। नोट कर लो भाई। If would have been stationary, अगर स्टेशनरी रियल लाइफ होता तो नीचे वाले नहीं रखते ना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है नीचे से तो वो फ्यूल दोनों पे निकल रहा होता है, एग्जॉस्ट होता है नीचे।